बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? नए सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 609 का 34 लेक्चर है, जिसके अंदर हम फैट 12 फाइल सिस्टम और फैट 16 फाइल सिस्टम के कुछ एग्जांपल देखेंगे। इससे पहले तो अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने फैट फाइल सिस्टम 12 फाइल सिस्टम के एक एग्जांपल देखी थी, लेकिन इसमें जो है हम फैट 16 फाइल सिस्टम के एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक होता है, ये हमारे पास जो फर्स्ट यूज़र डाटा का फिज़िकली जो क्लस्टर होता है ना, उसको रीड करने में हेल्प करता है। तो इसके लिए जो हमारे पास सर्विस यूज़ की जाती है वो 32 सर्विस है। 21 की 32 सर्विस है जो हम ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सर्विस को हमने कॉल किया, देन जो है वो प्रोग्रेस हुआ लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही है बिल्कुल। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो फिजिकल एड्रेस जो है उसका पिक कर लिया उस क्लस्टर का। देन अब इस फिजिकल एड्रेस को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रूट डायरेक्टरी में जाके रूट डायरेक्टरी का डंप क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस फिजिकल को हमें उसकी मेमोरी तक ले जाना होगा। इस फिजिकल सेक्टर को मेमोरी तक ले जाएंगे, देन हम वहाँ पे जाके हम अपना जो रूट डायरेक्टरी का जो डंप है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रैम की मेमोरी होगी ना 1000, उसके अंदर हम इसको रखेंगे। देन इसको लोड कर रखें ना, मतलब इसको मेमोरी के अंदर लोड करेंगे। ये एल जो है हमारे पास लोड के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको लोड करने के बाद डायरेक्टरी का डंप जो है हमारे पास वो क्रिएट हो जाएगा। इस डायरेक्टरी के डंप से जो है हम फाइल तक जा सकते हैं। जो इस डायरेक्टरी में हमारे पास डिफरेंट फाइल मौजूद होती है ना, और हर फाइल्स का जो वो अपना फाइल कंट्रोल ब्लॉक होता है। हर फाइल का अलग अलग से जितनी फाइल्स बनेंगी उसका अपना अपना जो है फाइल कंट्रोल ब्लॉक बनता है। तो इस डायरेक्टरी में डिफरेंट फाइल्स का डिफरेंट आप कह सकते हैं कलेक्शंस पड़ा होता है फाइल कंट्रोल ब्लॉक का। ठीक है, जिसके अंदर हमें फाइल्स के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि आपकी फ़ाइल जो है वो नेक्स्ट किस क्लस्टर से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो अब जो है मतलब उसकी फुल जो आप कह सकते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर लास्ट टाइम हमने फाइल कंट्रोल ब्लॉक पढ़ा था, उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, इसको हमने क्या किया जी, रैम में करके, ठीक है, मेमोरी में करके, देन इसका हमने डंप क्रिएट कर लिया डायरेक्टरी का। और इस डायरेक्टरी के डंप से जी हमें एक फ़ाइल मिली है, जो यहाँ पे उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, ताकि हम फाइल के अंदर जा सकें, फाइल का डंप क्रिएट कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक है जो हमारे पास 32 बाइट का होता है। ठीक है, तो 32 बाइट में आपको पता है कि जो हमारे पास लास्ट 4 वर्ड होते हैं ना, वो आपके पास होते हैं साइज़ के। ठीक है, और उससे सेकंड लास्ट जो होते हैं वो आपके पास होता है फर्स्ट क्लस्टर के। ठीक है, अब यहाँ से हमें फाइल का फर्स्ट क्लस्टर मिल रहा है। ठीक है, तो इस फाइल के फर्स्ट क्लस्टर से अब आप जानते हैं कि जो क्लस्टर होता है उसके ज़रिए तो बायोस या डॉक्स जो है काम नहीं कर रहा होता, तो हमें जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है उसको सेक्टर में। देन जो इस फाइल को हम देखें वो कन्वर्ट कर दें। यहाँ से हमने फाइल साइज़ लिया जो हमारे पास आ रहा था 27। ठीक है, जो वर्ड एक था। ठीक है, तो इसको जो डबल वर्ड था। ठीक है, यहाँ से हमने 27H लिए फाइल साइज़ का, और जो हमारे पास फाइल का क्लस्टर था फर्स्ट क्लस्टर, उसको हमने पिक किया। ये वाला जो है एक वर्ड, ये हमारे पास आप पीछे जाके अगर स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको समझ आएगी। जो आपने स्ट्रक्चर याद कर लेनी है, इसके बिट याद कर लेनी है कि आप किस कहाँ पे आपको जो है वो कितने बाइट का एड्रेस किस जगह पे क्या चीज़ मिल रही है। ठीक है, वो आप याद कर रहे हो किया होगा तो ये आप इजी से कर सकते हो। तो ये 24 है, ये 45 है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर है ना उस फाइल का, जहाँ से वो फाइल स्टार्ट हो रही है, ये वो क्लस्टर नंबर है। तो इसको भी हमने रख लिया यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, सेक्टर में इसको चेंज कर लिया इस क्लस्टर को। तो माइनस कर दिया 2 के साथ 8 जो है हमारे पास यहाँ पे आप जो उसको क्या कहते हैं बाइट है वो हैं। ठीक है, देन जो है हमारे पास 8H जो है ये हमारे पास सेक्टर नंबर आ गया है उस फाइल का। अब हमने क्या किया, हमने इस सेक्टर नंबर को, अब ये फिजिकली सेक्टर है ना, इसको हमने अब मेमोरी में लोड करना है। मेमोरी के एड्रेस वो 1000 पे हम लोड करेंगे इसको, ये देखें। ठीक है, 1000 पे हमने उसी सेक्टर को, इस सेक्टर जो हमने यहाँ से फाइंड किया था क्लस्टर को सेक्टर में कन्वर्ट कर किया था,
इस सेक्टर को अब हमने क्या करना है, मेमोरी में लोड करना है। मेमोरी में लोड करने के बाद उस फाइल का जो है ये डंप क्रिएट हो जाएगा, इस लास्ट वाली फाइल का। इस फाइल का जो हमारे पास FCB है ना, इसके ज़रिए हमें फाइंड किया था इसका क्लस्टर। इस फाइल का जो है वो अब डंप क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये उस फाइल का जो है वो डंप है। इस तरह हम 1 बाय 1 करके जो है वो पहुंच जाते हैं फाइल की एंड तक। ज़्यादातर जो ये फंक्शंस होते हैं मतलब इस तरह की जो वर्किंग होती है वो यूज़ की जाती है जैसे हम डाटा रिकवरी करते हैं ना। अक्सर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है डाटा रिकवरी के लिए, वो बिल्कुल भी ये नहीं रखती कि कौन सी सिक्योरिटी कहाँ पे लगी हुई है। वो ऐसे उसने डिस्क पे काम करना होता है, डिस्क से वो सेक्टर में, सेक्टर से वो क्लस्टर में, मतलब इस तरह वो चलती है, वो कहीं नहीं जाती। वो 0-1 की फॉर्म में नेक्स्ट एड्रेसेस पे को यूज़ करती हुई वो चले जाती है, ठीक है। इस तरह डाटा रिकवरी होती है। तो लार्ज फाइल कॉन्टेंट, अच्छा जी, अब जब फाइल हमारे पास लार्ज होंगी तो ज़ाहिर है उसके अंदर क्लस्टर भी होंगे, वो भी नंबरस होंगे, कंप्रेस्ड होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये बताया हो कि जो फर्स्ट क्लस्टर नंबर कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल कंट्रोल ब्लॉक। बिल्कुल, जो मैं जैसे लास्ट पे हमने देखा कि जो क्लस्टर नंबर होता है फर्स्ट, वो हम ऑलवेज जो है फाइल कंट्रोल ब्लॉक से लेते हैं। देन जो हम फाइल का डंप जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और जो फैट है, और एक बात हो रहा है कि जो हमारे पास फैट होती है ना, ये इसके अंदर हम जो काम कर रहे हैं, आप इसको एक लिंक्ड लिस्ट कह सकते हैं। जो हमारे पास लिंक लिस्ट होती है ना, अगर आपको उसका जो है कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर हमारे पास लिंक पड़ा होता है अगले, जहाँ मतलब अगले लिंक जहाँ पे उसने डाटा रखा होता है ना, उसका लिंक पड़ा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास नोड आ रही होती है, उस नोड का लिंक जो है वो लास्ट वाली लिंक सेकंड लास्ट में पड़ा होता है, ठीक है। तो इसके जब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे तो हमने आपको पता चल जाएगा ये बिल्कुल एक चेन की तरह काम कर रही होती है, ठीक है। और फैट 12 जो फैट 12 होता है ना, इसमें आप कह सकते हैं कि अगर फैट 12 है उसके अंदर 12 बिट एंट्री हो सकती है, और जो फैट 16 है उसके अंदर 16 बिट एंट्री होती है। और फैट हमारे पास एक और है 32 बिट होता है, उसके अंदर 32 बिट जो है एंट्री होती हैं। और मैक्सिमम जो एंट्री होती है इसके अंदर फैट 12 के अंदर वो 2 की पावर 12 होती है मैक्सिमम एंट्री, ठीक है। और सम इसमें एंट्री, जो कुछ एंट्री जो होती हैं वो रिजर्व भी होती हैं। और यहाँ पे एक लिखा हुआ फैट इज़ द सिंपल टेबल, बिल्कुल सिंपल टेबल है जिसमें क्लस्टर नंबर्स मौजूद होते हैं। हर फाइल का जो है वो क्लस्टर नंबर मौजूद होता है। फाइल अलोकेशन टेबल, बिल्कुल सिंपल सा टेबल होता है जिसके अंदर हमारे पास क्लस्टर के एड्रेसेस होते हैं। ये हमारे पास जो है फाइल 16 फैट 16 का फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या क्या, ये देखें आपके पास एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से आपको इसका फर्स्ट जो क्लस्टर है ना, जहाँ पे फाइल आपकी पड़ी हुई है, जहाँ से आपकी फाइल जो है वो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपको उस क्लस्टर का एड्रेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखें आपको क्लस्टर का एड्रेस मिला कि जो 4 हम आपके पास एंट्री, वहाँ पे आपका क्लस्टर जो फाइल जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 4 पे आप गए, वहाँ पे आपने देखा कि 7 जो है नेक्स्ट जो आपका डाटा पड़ा है वो 7 पे पड़ा है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 7 पे गए, ये देखें 7 पे गए आप, 7 बिट में गए तो आपको वहाँ पे पता चला कि नेक्स्ट जो डाटा आपका पड़ा है वो 9 पे पड़ा है। फिर आप 9 पे गए, फिर जो आपको वहाँ पे गए तो आपको पता चला कि जो नेक्स्ट आपकी नोड है ना, जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है वो 6 है। फिर आपने क्या किया, 6 पे गए। 6 से आपको पता चला कि जो आपके पास नेक्स्ट डाटा है वो 11 पे है। फिर आपने क्या किया, 11 पे गए। देन जो आपको जाके पता चला कि आपका जो यहाँ पे फाइल जो है वो ख़त्म हो रही है, एंड ऑफ फाइल, यहाँ पे फाइल ख़त्म हो रही है। और जो ये लास्ट पे आपको रिजर्व, पहले जो 2 बिट होती हैं वो रिजर्व होती हैं, देन जो है, और आपको पता है कि जो क्लस्टर होता है वो ऑलवेज सेकंड दूसरे नंबर से शुरू होता है। पहले जो इसकी 0 और 1 होती हैं वो एग्जिट ही नहीं होती, वो रिजर्व होती हैं। ये यहाँ से जो है हमारे पास 2 से जो वो क्लस्टर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन फाइल जो हमारी वो 4 से स्टार्ट हो रही है। इस तरह जो ये चेन बनती रहती है, ठीक है। जो हमारे पास एक क्लस्टर आ जाता है उसके अंदर हमें नेक्स्ट मतलब नोड आ जाती है, एंट्री आ जाती है, एंट्री, उसी एंट्री में हमें नेक्स्ट एंट्री का एड्रेस मिल जाता है, उसके ज़रिए हम नेक्स्ट एंट्री तक जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारा इसी तरह प्रोग्राम जो है जहाँ पे ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट बाकी जो है 2 की पावर में 12 तक जो है वो मैक्सिमम इसकी एंट्री बन सकती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो यही कुछ लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा इसको फिर भी रीड कर लीजिएगा। तो
ये है हमारे पास अनयूज फैट एंट्री। अच्छा जी, जो हमारे पास रिज़र्व एंट्री होती हैं वो FF0H से FF6 तक, जो फर्स्ट 6 मतलब 6 एंट्री होती हैं वो रिज़र्व एंट्री होती हैं। फिर जो हमारे पास एंड वैल्यू होती है ना, वो इनके दरमियान जो एंड वैल्यू होती है वो इस तरह लिखी जाती है। उस एंट्री पे ये नहीं लिखा होता, लास्ट जो हमें देखा है कि FEOF लिखा हुआ है, लेकिन वैल्यू पे ये वैल्यू होती है जब आपकी फ़ाइल जो है वो एंड हो जाते हैं ना, उसके अंदर ऊपर जो ये वैल्यू लिखी होती है इनके दरमियान। ये देखिए 6 और 6 ये हमारे पास 16 बिट बन रही हैं, 16 एंट्री बन रही हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट 2 क्लस्टर जो होते हैं वो भी एग्जिट नहीं करते। 0-1 क्लस्टर जो है वो बिल्कुल हम यूज़ नहीं करते होते, तो हमारे जो क्लस्टर यूज़ करते हैं वो 2 क्लस्टर से स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारे पास जो है 18 बिट जो है ये आप कह सकते हैं कि एम ही है, बस फालतू सी रखी हुई हैं, ठीक है। और जो हमारे पास फ्री क्लस्टर आता है उसको हम 0 कर देते हैं, मतलब अगर आपके पास कोई फ्री क्लस्टर आ जाता है ना, उसके अंदर लिखा होता है 0, ठीक है। तो और मैक्सिमम जो क्लस्टर की रेंज है वो 2 से FEFH तक है, ठीक है। इनके दरमियान आपके जो एक क्लस्टर की रेंज हो सकती है, नंबर ऑफ़ क्लस्टर की रेंज हो सकती है, वो इतनी हो सकती है। और टोटल नंबर ऑफ़ क्लस्टर ऑफ फैट 12 जो है हमारे पास, इतने जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ क्लस्टर होते हैं। अगर आप देखें तो 2 की पावर में आई थिंक 4000 कुछ बन रहे होते हैं। उनमें से ये एंट्री जो है हमारे पास 18 एंट्री जो है वो निकाल के देन ये हमारे पास FEEH जो वो ये बनता है। ये टोटल फैट क्लस्टर नंबर होते हैं। देन है हमारे पास क्लस्टर साइज डिटरमाइन। इसके अंदर क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि जो हमारे पास फैट 12 है उसके अंदर किस साइज़ का जो है वो क्लस्टर आ सकता है। तो अगर यहाँ पे हमें एक इसको कंडीशन दे रहे हैं कि हमने टेम्प ऑफ लेयर वेरिएबल जिसके अंदर हमने साइज़ ऑफ डिस्क को डिवाइड कर दिया है टोटल एंट्री फैट को के साथ, मतलब जितनी फैट में एंट्री होंगी उसको हमने डिवाइड कर दिया साइज़ ऑफ डिस्क के साथ और उसको स्टोर कर लिया हमने टेम्प ऑफ के साथ। देन हम इसको चेक करेंगे कि 32,000 से जो ये ग्रेटर है, अगर तो ग्रेटर होगा तो हम इसके लिए जो हायर फैट है 16 और फैट 32 वो यूज़ करेंगे। अगर तो इस जो हमारे पास रेंज है 32,000 की, इससे लेस होगा, देन हम क्या करेंगे, इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू होगी ना टेम्प के करीब रेंज जो आ रही होगी उसको हम पिक करेंगे और उसको 2 की पावर में लाएंगे और वो हमारे पास जो है वो क्लस्टर साइज़ बन जाएगा। देन हम इस क्लस्टर साइज़ को जो है वो बाइट के साथ डिवाइड कर देंगे, बाइट पर ब्लॉक के साथ डिवाइड करके, तो हमारे पास क्लस्टर ब्लॉक का साइज़ आ जाएगा। तो देन जो है हमारे पास एक और बात है कि जो क्लस्टर साइज़ होता है वो 512 बाइट और 32K के दरमियान में ही होना चाहिए, लेकिन होना 2 की पावर में चाहिए। ये आपके जो वॉल्यूम साइज़ है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ठीक है जी, आज तक इतना ही था। कल इंशाल्लाह 35 लेक्चर को हम रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।